वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रावण मास में गौराशिव के पुत्र प्रथम पूज्य, और प्रथम पूज्य भी कैसे कि माता पार्वती और शिव शंकर भगवान के विवाह के अवसर पर भी प्रथम पूज्य जिनका हुआ, ऐसे उनके ही पुत्र, उनके ही कनिष्ठ पुत्र गणेश जी को, जो कि संसार के विघ्न विनाशक हैं, उनकी कृपा हो तो किसी प्रकार का विघ्न पास नहीं आता। उनको सादर नाम निवेदित करता हूँ। आज के इस विशेष भैया दिवस के अंश को प्रारंभ करने के लिए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हर प्रकार के विघ्न दूर करें, लोगों के मन में, साथियों के हृदय में, या जो हमारे मित्र दूर बैठकर देख रहे हैं, दूर से मतलब जो अभी तक पटल से संबद्ध नहीं हो पाए हैं, या कहें जो खिड़की से झांक रहे हैं या पर्दे की ओर से झांक रहे हैं, ऐसे सामान्य जनमानस के भी भ्रम को दूर करने के लिए मैं आज के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी अपेक्षा रहेगी अपने सभी सुनने वालों से कि इसका प्रचार प्रसार अपने अपने माध्यम से, अपनी अपनी टाइमलाइन पर, अपनी अपनी मीडिया पर इस प्रकार से करें कि जैसे सरकार कहती है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी हमारी बात, हमारी सूचनाएं, हमारे जो योजनाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए खरीदने सुनने के लिए। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक भी हमारी बात पहुंचे, इसलिए सबसे निवेदन है कि अपना भरपूर समर्थन इसके प्रचार प्रसार में लगाएं। ये मेरा विनम्र अनुरोध है आप सबसे। आइए अब बात करते हैं पूरे विषय पर। आज का विषय है कि विभिन्न प्रकार के सदस्यता अभियान, उनके विभिन्न स्तर के शुल्क किस किस प्रकार से कैसे कैसे निर्धारित किए गए हैं, या उनका क्या मंतव्य है, वो मैं आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से खोल करके न केवल 20 सदस्यों के लिए, अभी बिल्कुल जो जनमानस जो भी सुनना चाहे सबके लिए खुला है, ताकि भ्रम न रहे किसी भी किस्म का। देखिए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपनी कोई व्यवसाय खड़ा करता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बनाता है और उसका प्रयास ये रहता है कि प्रोडक्ट किसी खास वर्ग के लिए न बने, सबके लिए सुलभ। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जो
बनियान और जांघिया बनाने वाली कंपनियां हैं, वो नवजात शिशु से लगा करके और सूमो पहलवान तक के साइज के बने। कहने का मतलब ये है कि वो 0 साइज से बड़े साइज तक के बनाते हैं, ताकि सब उनकी कंपनी से जुड़ सके, क्या उनका माल सब उठा सके, सबके लिए सुलभ हो। उठाए नहीं उठाए वो एक अलग बात है, लेकिन सुलभ सबके लिए होना चाहिए। और वो इसी प्रकार से अपने जो प्रोडक्ट हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट तो एक ही है। जैसे उनका मैंने अभी बताया कि बनियान जांघिया बनाना प्रोडक्ट नहीं था, तो प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन उसके जो खरीदार हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं, वो भांति भांति के हैं, भांति भांति के शरीर वाले हैं, भांति भांति के आकार वाले हैं। ये चूंकि इस पटल पर एक बौद्धिक प्रक्रिया चलती है, बुद्धि का विकास मैं नहीं कहूँगा, परिष्कार कहूँगा। परिष्कृत करना किसी चीज़ को, विचारधारा को परिष्कृत करना, किसी विचारधारा के विषय में सबको एक प्रकार से उत्साहित रखना। और मुख्य विचार क्या है? प्रोडक्ट हमारा मुख्य क्या है कि समाज, अधिक से अधिक समाज के लोग हमारे साथ जुड़े, उनका उत्थान। समझिए, हर सरकार का ये उद्देश्य होता है। हर देश की राजनीति में मुख्य रूप से एक बात रहती है कि देश की प्रजा का उत्थान हो, उसका विकास हो। इसी प्रकार से इस पटल के जो संस्थापक हैं या इस पर जो विचारक हैं, वो सब मिलकर के इस प्रयास को कर रहे हैं कि समाज में ऐसे लोगों की एक टीम, एक समूह खड़ा हो जो कि समाज के हित में कार्य करे, अपने प्रतिभा के उन्नयन के साथ में समाज में हित में कार्य। आप जानते हैं, कोई भी कार्य बिना धन के इस समाज में संभव नहीं है। मैंने कितनी बार आपको बताया है, हमेशा और बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार। जो व्यक्ति और अमीर से अमीर है कि बिना धन के कुछ नहीं हो सकता, कुछ होता नहीं है। ये संसार, ये लौकिक संसार बिना धन के चलता ही नहीं। धन से ही सब कुछ है। जमीन भी धन से खरीदी जाती है, प्रकाश भी धन से खरीदा जाता है, जल भी धन से खरीदा जाता है। तो ये, और हवा भी धन से खरीदी जाती है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो धन से नहीं खरीदी जाती? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। लेकिन जैसी जैसी उसकी उपयोगिता है, जैसे जैसे उसको ग्रहण करने वाले लोग हैं, उस हिसाब से हर चीज़ की कीमत अलग है। इसी प्रकार से इस पटल पर भी आपको ताज्जुब होगा कि हमारी सदस्यता योजना 199 रुपये मासिक से लेकर 199 रुपये की 199 रुपये मासिक से लेकर के 37,200 वार्षिक तक जाती है। आप कहेंगे कि ये क्या है? 199 रुपये मासिक का मतलब ये है कि 2400 रुपये से भी कम वार्षिक, और कहाँ 37,200 रुपये वार्षिक। तो इन सब का जो विभाजन है वो किस प्रकार से है, वो मैं आज आपको बताने का चाहता। उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको ध्यान से सुनना ही आपको आगे प्रचार प्रसार में भी सहायता करेगा। हर व्यक्ति के, चाहे वो मीट मेंबर है या नहीं है, प्रचारक है या नहीं है,
उसके मन से भ्रम का जाला हट जाएगा, धुंध हट जाएगी। अब आपको बताता हूँ क्या है। 199 रुपये प्रति माह का मतलब ये है कि आप बहुत अधिक एकदम समृद्ध हैं, बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, बड़े हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं। 199 रुपये में हम केवल आपको अपने पटल के उपयोग की अनुमति देंगे 1 माह की। आप हमारे पटल पर धुआंधार काम कीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं, केवल 199 रुपये प्रति। लेकिन इसके साथ में एक थोड़ी सी व्यवस्था है, वो ये कि इसको अधिक से अधिक 3 माह तक ही चलाया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि वो 199 रुपये प्रति माह देते देते बस साल भर 2 साल जितना मर्जी उतना चले, वो संभव नहीं। वो व्यवस्था केवल 3 माह के लिए है। चूँकि ये सब विद्वान व्यक्ति हैं, सब बुद्धि से परिष्कृत व्यक्ति हैं, इसलिए उनके लिए केवल इतनी व्यवस्था है। इसको ऐसा ना मान करके चलें कि ये उन लोगों के लिए है जिनके पास धन की कमी, उनके लिए नहीं। ये उनके लिए है जो आरती की थाली में जब पैसा डालते हैं तो कई बारी जेब से देखते हैं कौन सा नोट फटा हुआ है, या सिक्के को मसल मसल कर डालते हैं। वो स्थिति, या जिनकी इच्छा नहीं होती पैसा खर्च करने, इसमें वो भी शामिल है। मुश्किल से 15-16% इसमें ऐसे लोग होंगे जिनके पास की धन की वास्तव में कमी है, या जो वास्तव में जो इस योग्य नहीं है कि कुछ थोड़ा अधिक जो है वो व्यय कर सकें सर्वश्रेष्ठता के। इसलिए ये उनके लिए है। 199 रुपये प्रति माह में 3 माह तक का आरंभ अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। 199 रुपये प्रति माह देते रहें। 3 महीने के बाद में आपको पटल से किसी प्रकार का कोई सरोकार यदि रखना है तो फिर आपको जो अन्य योजनाएं हैं वार्षिक सदस्यता की, उनको लेकर के आना पड़ेगा, उसमें सदस्य बनना पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का केवल विश्वास नहीं है, बल्कि मैं इस बात का दावा करता हूँ कि जो व्यक्ति 1 माह भी इस पटल से जुड़ जाएगा मन से, जो इस पर अपना कार्य कर लेगा, वो यहाँ के वातावरण में इतना रच बस जाएगा कि फिर उसकी इच्छा ही नहीं होगी कि वो इस पटल से बाहर हो सके, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना। ये मेरा विश्वास नहीं है और ये मेरा दावा है, क्योंकि मुझे यहाँ 3 वर्ष से अधिक हो गया। मैं भी शुरू में थोड़ा हिला हवाली करता रहा, देखता रहा, बाता। हर व्यक्ति का अधिकार है, जब कोई व्यक्ति बाजार में जाता है और कुछ लेना चाहता है, कुछ क्रय करना चाहता है, कहीं कुछ धन खर्च करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो चाहता है कि उस धन की उसको किस प्रकार से, कौन सी चीज़ गुणवत्ता उसको कहाँ अधिक से अधिक गुणवत्ता कहाँ मिलती है, वो उस चीज़ का ध्यान रखता है, इसीलिए उसको ढूंढता है। इसके बाद में एक सदस्यता और चलाई थी, हमें ध्यान है अच्छी तरीके से, लेकिन उसका लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, या कहिएगा कि हम उसका प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए। वो थी 100 रुपये प्रतिदिन की, आप प्रतिदिन खूब अपना गाइएगा, नाचिए, 24 घंटे आपको छूट है, किसी भी पटल पर घूमिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो
100 रुपये प्रतिदिन बहुत भारी लगा अपने आप। ठीक, कोई बात नहीं, समय समय की बात है, योजनाएं आती रहती हैं, प्रोडक्ट बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, कुछ चलते हैं कुछ बंद हो जाते हैं, ये सब चलता है। इसके बाद में एक योजना है पूरी तरीके से महिलाओं के लिए, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो बाहर निकलने के लिए जिनको दिक्कत है, या जो कामकाजी महिलाएं हैं जो समय नहीं निकाल पाती हैं अपना किसी कार्य को, सामाजिक कार्य को करने के लिए, उनके लिए एक विशेष है अनुज्ञा नवोन्मेष, अनुज्ञा द न्यू नॉलेज, पूरी तरीके से महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखते हुए वहाँ एक योजना दी है, अग्रणी योजना। अग्रणी किसके लिए? गृहिणी के लिए। जिसका पूरा ग्रह ऋणी है, उस गृहिणी के लिए योजना आई अग्रणी। क्योंकि यदि महिला अग्रणी नहीं होगी तो घर चलेगा नहीं, इसलिए इस पटल को चलाने के लिए अग्रणी योजना लेकर के आया गया, जो मात्र 1111 अर्थात 1111 रुपये, 1111 उसमें पूरी वार्षिक सदस्यता है। पूरे वर्ष भर अनुज्ञा पर जो कार्यशालाएं होती हैं, जो काम होते हैं, उनको देखें, उसमें भाग लें, उसमें अपना प्रतिभाग करें, उससे जुड़े लोगों से संपर्क निश्चित रूप से स्वतः हो जाएगा जब वहाँ मिलेंगे। तो ये एक योजना केवल महिला, ऐसा नहीं है कि महिलाएं दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकती, दूसरी का भी ले सकती हैं, लेकिन ये उनके लिए विशेष रूप से है, ताकि वो वहाँ अपनी बात को खुलकर कह सकें, अपने मन की बात कह सकें। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पुरुष सदस्य नहीं है, लेकिन वहाँ जो जितने भी पुरुष सदस्य हैं हमारे, वो अपने आप में एक विचारक हैं, प्रौढ़ हैं, उनको हर तरीके से ईमानदारी से कहूँ तो ठोक बजा करके देख लिया गया है कि वो महिलाओं के मामले में बहुत अधिक सम्मान देने वाले हैं। उनके मन में स्त्री पुरुष का किसी प्रकार का भी कोई भेद नहीं है, या कहूँ कि शेष नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यदि शेष भी रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने की स्थिति हो सकती है, उससे बच करके चलती हैं। एक स्तर के बाद में, एक आयु के बाद में वो भी सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। तो वो कुछ कतिपय बहुत ही उंगलियों पर गिनने लायक केवल वो हमारे विचारक विद्वान सदस्य उसके अंदर मौजूद है, बाकी सभी महिलाएं हैं। और जितनी भी वहाँ कार्यशालाएँ होती हैं अधिकतर महिलाओं से ही संबंधित होती हैं, महिलाओं की जीवन के उत्थान के लिए, उनकी प्रतिभा को मूल्यांकन के लिए। दूसरी चीज, महिलाएं केवल घर में बैठ कर के काम कर सकती, ऑनलाइन की सुविधा करें, बाहर कहीं जाना नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी बहनों के पास में इतना समय नहीं होता कि वो अपने घर के कामों से समय निकाल करके और कहीं किसी कार्यक्रम में जाकर के अटेंड करें, और रोल गोल करना तो संभव नहीं है। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। वो घर में भी काम करें, बाहर भी काम करें, और उसके बाद में भले ही समाज सेवी सही, लेकिन किसी पटल पर यदि ये अनुरोध किया जाए कि वो कहीं जाकर के ऑफलाइन कार्यक्रम में भाग लें और सहज रूप से फ्रीक्वेंटली भाग लें, ये संभव नहीं है। कभी कभी साल में 6 महीने में, 4 महीने में कभी कोई एक कार्यक्रम कहीं का बने ऑफलाइन का, तो सहज रूप से किया जा सकता है।
लेकिन यदि ये सोचा जाए कि फ्रीक्वेंटली इस प्रकार के कार्यक्रम संभव नहीं है। इसीलिए गृहिणियों के लिए अग्रणी योजना लाई गई ताकि वो अपने घर बैठ करके ऑनलाइन अपना काम कर सकें, अपनी कविता का वाचन कर सकें, अपना जो उन्होंने लेख लिखा है उसको बता सकें, कोई कहानी है उसको दे सकें, लिखित में दे सकें, वाचन कर सकें, जो इच्छा हो घर बैठ करके करें। घर बैठ करके करने का एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि आप किस समय आपको उपस्थित होना है, जब आपके पास समय है। दूसरी चीज, सुनने का भी बहुत बड़ा साधन है। आप महिलाएं रसोई घर में काम कर रही हैं, वहाँ अपना स्टैंड पर मोबाइल रख लिया, कोई बोल रहे हैं उनको सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। तो एक बौद्धिक विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको बहुत छोटा सा पैक दिया, केवल 1111 रुपये वार्षिक। तीसरी चीज, जो साथी हमारे चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, उन लोगों के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क है मात्र 4100 रुपये। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं का वार्षिक शुल्क 1111 रुपये अनुजा के लिए, और पुरुष और महिला कोई भी वार्षिक सदस्यता ले सकती हैं हमारे पटल पर 4100 रुपया वार्षिक। ये वार्षिक मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण, उसके पीछे कारण ये है कि हम जो भी समन्वय करते हैं या कहिएगा जो भी हम डीलिंग करते हैं, वो सब 1 वर्ष के लिए करते हैं। समय का भरोसा नहीं, केवल 1 वर्ष की बात करेंगे, और हमें विश्वास है कि हम 1 वर्ष में इस पटल से आपको इतनी समृद्धि दे सकते हैं, इतनी समृद्धि दे देंगे कि आप फिर आगे भी उसको रिन्यू कराते चले। 1 वर्ष में 4100 रुपया लिया, उसके बाद में रिन्यूअल है प्रति वर्ष का केवल 1100। अब कहिए भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, 4100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन 4100 रुपये में एक और चीज़ भी है, मैं इसका पूरा विवरण दूंगा आपको, क्योंकि आज मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं छुपाने जा रहा हूँ। सब कुछ वो सबके लिए सुलभ हो ताकि आदमी आसानी से उसको समझ सके। जैसे प्रत्येक विद्यालय में पहली बार प्रवेश शुल्क लगता है और उसके बाद में मासिक फीस जमा हो, हर विद्यालय में होता है। प्रवेश शुल्क जमा हुआ, उसके बाद में मासिक फीस जमा हो। इसी प्रकार से इसका प्रवेश शुल्क मात्र 2000 रुपया है। अब कहें बाकी 2100 में क्या हुआ, आप तो 4100 बता रहे हैं, 2000 रुपये आप प्रवेश शुल्क बता रहे हैं। ठीक, 2000 प्रवेश शुल्क है, 1100 रुपया वार्षिक उसका वो है, फीस है। आप पटल के साथियों से मिलेंगे, पटल के कार्यों में सहयोग करेंगे, अपना उन्नयन करेंगे, देखेंगे, खालेंगे, सबके साथ मिलेंगे। वो पटल के उपयोग कीमती 1100 रुपये, वही आगे रिन्यू करानी है। तो 2000 वो और 1100। अब इसमें जो 1000 रुपये अतिरिक्त जो जोड़ा गया है, वो इसलिए जोड़ा गया है जो साथी किसी दूसरे साथी को मोटिवेट करके इस पटल से जोड़ेंगे, ये 1000 रुपया उनको जाएगा। और उसका एक विशेष नाम रखा गया है, वो एक विशेष प्रकार का एक कहना चाहिए प्रयोजन है, एक गुल्लक है, उसका नाम दिया हम लोगों ने अनुज्ञा गुल्लक। वो अनुज्ञा गुल्लक में
जो इस पटल के संस्थापक हैं, जिनके पास ये 4100 रुपया वार्षिक का पहुँचेगा, उसमें से उनका परिचय प्राप्त करने के बाद में और सब कुछ थोड़ी सी औपचारिकता के बाद में तुरंत जो प्रस्तावक हैं उन मित्र के, उनकी अनुज्ञा गुल्लक में पहुंचा दिया जाएगा। गूगल पे से, फ़ोन पे से, जैसी भी जो भी बनेगी उस हिसाब से पहुंचा दिया जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से जान लीजिएगा, ये एकदम एक ऐसा वो है, विचार है कि कई बार लोग ये कहते थे कि भाई हम मान लिया चलो ठीक है, हम जुड़ जाते हैं सदस्यता शुल्क दे करके, लेकिन हमें इससे लाभ क्या है? क्योंकि क्या है कि प्रतिभा का उन्नयन हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता। क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि दुनिया में कोई भी कार्य बिना धन के नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति जो लाभ वाली बात है वो केवल और केवल धन के रूप में देखना चाहता है। इसलिए हम बीच में एक और भी योजना लेकर के आए थे, BTS की योजना, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आ पाई। वो थोड़ी क्लिष्ट थी, लेकिन ये और बिल्कुल आसान कर दिया इसको। ये योजना डॉक्टर सत्या होपटॉप की है, ये खटाखट वाली योजना नहीं है, ये घनाघन वाली योजना है। और इसमें विशेषता ये है कि इसमें जो भी घनाघन होगी इस अनुज्ञा गुल्लक में, वो केवल और केवल उसी धन से होगी जो कि डॉक्टर सत्या होपटॉप के संस्थापक उसके अंदर अपनी रूप से भेजेंगे। मैं या आप यदि चाहें कि इस अनुज्ञा गुल्लक में अपनी ओर से कुछ डाल दें, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 5,000, 10,000, वो संभव नहीं है। वो अनुज्ञा गुल्लक कहलाएगी ही नहीं। अनुज्ञा गुल्लक में केवल और केवल वही खनाखन होगी जो कि इस पटल के संस्थापक आपके कार्य को देख के, आपकी सदस्यता बढ़ाने की उसको प्रतिभा को देख के। अनुज्ञा गुल्लक की बात है, ये 1,000 रुपया इसी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 4100 रुपये दिए और 1,000 रुपये आपको वापस मिल गए, तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 31 रुपये। और 3100 रुपये का मतलब अगर आप ध्यान से देखें, इसका थोड़ा विश्लेषण करें, तो ये लगभग 11 रुपये प्रतिदिन का होता है। केवल 11 रुपये प्रतिदिन। अब इस बुद्धि से जरा विचार करके देखिएगा कि सही सी जगह पर बैठ करके अगर चाय पीने लगोगे तो भी 15 रुपये से कम नहीं मिलोगे। 11 रुपये में, 11 रुपये प्रतिदिन में एक पूरा पटल आपको सम्मान के साथ में जोड़ करा। वो ठीक है कि वो स्थिति नहीं है कि आप 11 रुपये प्रतिदिन दे करके जुड़ते रहें, ऐसा निश्चित रूप से थोड़ा घटता है, एक बार में करके जमा करना पड़ेगा, लेकिन उसकी कीमत केवल और केवल 11 रुपये प्रतिदिन। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतनी छोटी सी राशि को भी अपने ऊपर न खर्च कर सकता, ऐसा कोई नहीं। और जबकि इतना सा खर्च करके वो समाज में एक सम्मानित स्थान भी प्राप्त होता है। जब मैं समाज की बात करता हूँ तो केवल अपने प्रदेश की बात नहीं करता, अपने ज़िले की बात नहीं करता, अपने देश की बात नहीं करता। हमारे मित्र, हमारा परिवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें USA से भी सदस्यता है, स्विट्जरलैंड से भी सदस्यता है, और नेपाल से भी सदस्यता है, बेल्जियम से भी सदस्यता है, दुबई से भी सदस्यता है। तो फिर क्या है?
आपका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, क्योंकि अब तो जब 4100 रुपये में से 1000 आपके पास पहुँच गए तो आपको एक लगाव भी हुआ कि हम इस कार्य को करेंगे तो हमको 1000 रुपये मिलेगा, आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी। मान लिया आपने 4100 रुपया लेकर के सदस्यता ली और 2 महीने में 3 महीने में अपने साथ में अपने साथियों को समझा करके बुझा करके आपने 4 नए सदस्य जोड़ लिए, तो आपके लिए तो सदस्यता फ्री होगी। आपने क्या खर्च किया, लेकिन खर्च आपने क्या किया, आपने केवल वो किया कि जैसे किसी वृक्ष को बड़ा करने के लिए बीज डालते हैं, फिर बाद में वो बीज नहीं मिलता, केवल ऊपर से फल लेते चले जाते हैं, फल और फूल मिलते हैं, पत्तियाँ मिलती हैं, सुगंधित वातावरण मिलता है, समाज को जो है वो श्वास लेने की सुविधा मिलती है, क्या नहीं मिलता। फिर प्रसन्न होते हैं। आज आप एक वृक्ष लगा करके देखिएगा, बीज डाल करके देखिएगा, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसको देखिएगा, उसकी संभाल कीजिएगा, तो फिर देख करके आपका ही मन प्रसन्न होगा स्वयं कि हाँ देखो। तब आप दुनिया से कहेंगे कि देखो ये मेरा पेड़ है, ये पेड़ मैंने लगाया था, मैंने अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाया था, मैंने अपने पिता के नाम से पेड़ लगाया था, कि मैंने अपने नाम से पेड़ लगाया था। तब आप ये बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे कि जो बीज डाला था वो मैंने कितनी मेहनत से कमा करके डाला। वृक्ष है, और फिर उसमें से ऐसे अनेकों बीज निकल करके आएंगे जिनको आप पुनः आगे इस कार्य को करके चलेंगे। पुनः कितने बीज होंगे जिनको आप लोगों को बांट देंगे। आपने तो एक बार लगा दिया, बात खत्म। उससे जो अनेकों बीज जो उत्पन्न होंगे, फिर उससे कितनी फसलें लहराएंगी, कितने वृक्ष निकलेंगे, पर्यावरण को कितना लाभ होगा, इसको कभी सोचिए, विचार कीजिएगा। ये 3100 रुपये नहीं है, ये आपके लिए अमरता का सिद्धांत देकर किया है। ये अमरता का सिद्धांत है। आप एक बार लगाइएगा, उसके बाद देखिएगा परिवार कितना बड़ा होता है, किस प्रकार से वो कार्य। अब आइए आपको उस बात पर लेकर के चलता हूँ जिसका समझना बहुत आवश्यक है। मैंने प्रारंभ में ही एक बात कही थी कि हर शासक, हर सरकार ये चाहती है कि उसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसके पास कोई साधन नहीं है, जो कहीं दबा हुआ है, उस तक पहुंचे, जो निरीह है, जिसके पास प्रतिभा नहीं है लेकिन मन में एक चाह है कि वो समाज को कुछ देना चाहता है। केवल बहुत छोटी सी चाह है ये कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, केवल इतनी चाह है उसकी। बाकी उसको समाज ने उपेक्षित कर रखा है, उसको कहीं स्थान नहीं दिया, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी उन्नति पर किसी ने विचार नहीं किया। वो व्यक्ति एक तरीके से ये मान करके चलिएगा कि जो सड़क पर बैठा हुआ, जो जमीन पर, धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसके लिए जो मैंने आपको बताया था 37,200 वाली, तो बहुत से लोगों के पास में पैसा है लेकिन उनके पास प्रतिभा भी है, उसको निखारने वाला कोई नहीं। प्रतिभा कोई निखारने वाला कोई नहीं है।
वो फर्श पर बैठे हुए हैं, पैसा अपना बिछाए हुए, लेकिन वो किस प्रकार से ऊंचाई पर उठे वो समझ में नहीं आता। उसके लिए है जो आप देखते हैं मास्टर फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट वाले पटल पर जो एक कवर फोटो लगा हुआ है, वो है 3,100 रुपया मासिक। 3,100 मासिक को यदि आप वार्षिक में बदलेंगे तो वो 37,200। उसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें गुणवत्ता किस प्रकार से काम करती है। इसको इतना ऊपर के लेवल पर क्यों लेकर के गए, क्योंकि वास्तविक जो कीमत है, जो वैल्यू है इस पेट्रोल की, वो वही है 37,200। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ये है कि छोटे से छोटा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास प्रतिभा का केवल बीज भर है, उसको वृक्ष बनाने की योजना हमारे पास है। उसको हम वृक्ष बना सकते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली। उसके लिए क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। उसके लिए जो सबके वाचन है, वो तो जो परिस्थिति सबके लिए है, वो तो सबके लिए है ही है, वो तो सुलभ है ही है। उसके लिए अतिरिक्त सुविधा क्या है? उसके लिए अतिरिक्त सुविधा ये है कि दो विद्वान व्यक्ति पूरी तरीके से उसको समर्पित रहेंगे, उसकी प्रतिभा को निखारने में, उसको बताने में, उसके उन्नयन में लगे रहेंगे। वो बिल्कुल उसको जीरो से शुरुआत कराएंगे। जिसके शुरुआत जीरो से होनी है, उसके लिए दो व्यक्ति बिल्कुल अलग से प्राइवेट तौर पर वो उसके साथ में लगेंगे और उसकी प्रतिभा को उन्नयन। और 1 साल में गारंटी शुदा बात है कि उस व्यक्ति को फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस पटल की। जो दावा यहाँ से किया जा रहा है, या जो विश्वास दिलाने वाली बात है जो हम कह रहे हैं, ईश्वर उसमें हमारी सहायता। क्योंकि देखिए, समय का किसी को कुछ पता नहीं है। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी सहायता करे। इसके साथ में हर महीने जो 31 रुपये मासिक वाली योजना है, उसमें 2 व्यक्ति उसके साथ में लगे रहेंगे, उसको हर प्रकार से सिखाएंगे, उसको मोबाइल चलाने से लेकर के और लाइव करने तक का और स्टेज तक पहुंचाने तक का कार्य वो ये सीखा। और इसके साथ में एक और ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ। एक और ऑफर है इसके साथ कि जो व्यक्ति इसका पूरा वार्षिक वहन एक बार में, उसको एक मोबाइल, जिससे कि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके, चलाने की व्यवस्था तो उसको देंगे ही देंगे, वो तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। एक मोबाइल टच स्क्रीन वाला वो उसको पटल की ओर से दिया जाए, जो इसी के अंदर, इसी हम जो वार्षिक यदि कोई व्यक्ति शुल्क जमा करता है तो उसके लिए स्पेशल। इसमें ये ध्यान रखेगा कि कोई व्यक्ति यदि 31 रुपये मासिक में आता है तो उसमें ये संभव नहीं है, क्योंकि टच स्क्रीन वाला मोबाइल आजकल 8-10 हज़ार से कम का नहीं होता किसी भी। लेकिन जो एक बार में, उसमें वर्ष में जो बिल्कुल ले बैन की बात है, जिसके पास पैसा है लेकिन उसके पास वो प्रतिभा नहीं है कि वो ऊपर उठ सके, वो कुछ नहीं जानता,
वो केवल अपनी दुनिया में मस्त है। हम उसको उठाने का काम करेंगे, उसको मोबाइल चलाना ऑन करना सिखाने से लेकर के और स्टेज तक पहुंचाने का काम 1 वर्ष में वो उसका हम विश्वास दिलाते। वो जिम्मेदारी इस पटल की जिम्मेदारी है, चाहे हम उसके लिए 2 व्यक्तियों की बजाय 5 व्यक्तियों की प्राइवेट टीम उसके पीछे लगानी पड़े, लेकिन गारंटी है 1 वर्ष में उसको वहाँ तक पहुँचा करके देंगे जहाँ तक कि हमारे 1100 रुपये नवीनीकरण कर सदस्यता को नवीनीकरण कराने वाले सदस्य जहाँ तक हो, ये विश्वास रखिएगा। तो ये एक अवधारणा है जो 199 रुपये मासिक से लेकर के 37,200 रुपये वार्षिक तक पहुँचती है। क्योंकि इस पटल का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति की प्रतिभा का ऐसा उन्नयन हो कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बने। किस आदमी की इच्छा नहीं होती कि उसको सब जाने। आप यदि सड़क पे चले जा रहे हैं कहीं अपने प्रतिष्ठान में या किसी काम से घर से निकल करके, 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति वो है कि हर 10 कदम पर एक व्यक्ति आपको नमस्कार करता है, भाई साहब नमस्ते, दीदी प्रणाम, वो स्थिति है। और एक स्थिति ये है कि आप मीलों तक पैदल चले जाते हैं और बीच में आपको कोई नमस्ते करने वाला नहीं है, कोई आपको पहचानने वाला। आप स्वयं किसी स्थिति में रहना चाहते हैं, उसको सोचने का कार्य आप सोचिए। क्या चाहते हैं आप? क्या आपकी इच्छा नहीं है कि आपको सब जाने, बड़े बड़े स्तरों तक जाने? मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऐसे सदस्य हैं जो कि प्रति वर्ष भारत से साहित्यकारों को लेकर के प्रतिवर्ष यूएसए में वो कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। क्या पता आपका नंबर आ जाए। किसकी लॉटरी खुले कौन जाने, लेकिन लॉटरी खुलेगी तो जब ही ना जब आप लॉटरी का टिकट लेंगे। केवल मन में सोचते रहें कि टिकट तो है नहीं यार, हमारी लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए, संभव नहीं। लॉटरी का टिकट लीजिए, डॉक्टर सत्या होपटॉक की सदस्यता का अनुज्ञा गुल्लक का लाभ उठाइए, और फिर उसके बाद में निश्चित रूप से एक न एक दिन आपकी लॉटरी लगेगी और आपका नाम उस पर्ची में से निकलेगा कि आपको यूएसए की यात्रा करने का मौका मिलेगा और वहाँ मंच से अपना वाचन करेंगे, अपनी कविताएं सुनेंगे। तो ये मेरे मन की कुछ भावनाएं थी, कुछ विचार थे। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ भ्रम लोगों का दूर हुआ होगा कि आखिर ये इतने सारे विकल्प क्यों हैं। कोई 199, कोई 1111, कोई 3100, कोई 4100, कोई 3100 रुपये मासिक। कहाँ 3100 वार्षिक, कहाँ 3100 मासिक। मैंने दोनों का अंतर आपको, और आपको एक चीज़ और विश्वास दिला देना चाहता हूँ, यद्यपि अपने मुंह से कहना ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके सामने जो भैया जी बैठे हैं, जिनको सब भैया जी के नाम से, अब नाम भूल गए से, अब नीरज कांत सोती बहुत कम लोग जानते हैं, पुरानी है वही बात। अब सब केवल भैया जी के नाम से, तो भैया जी आपके सामने हैं। इन्होंने जिस समय सदस्यता ली थी, 21 और वो 2100 रुपये भी
आजीवन थी, और जिस समय आजीवन का विकल्प समाप्त हुआ तो वो आजीवन सदस्य था 2100 से बढ़कर के 11,000 रुपये, और वो पटल को मिली। केवल अपने मन से बनाने वाली बात नहीं है, वो पटल को मिली। 11,000 मिला, 16,000। कारण उसका क्या है कि पटल ने गुणवत्ता दी। इस गुणवत्ता पर विश्वास रखिएगा, निश्चित रूप से उन्नति होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपकी और हमारी सबकी सहायता करें। धन्यवाद, नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बुधवार का दिन श्री गणेश जी का दिवस है, सबकी विघ्न बाधाओं को दूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात की रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात जो मैंने कही थी उसका ध्यान रखिएगा कि अधिक से अधिक साथी जो भी सुन रहे हैं इसका प्रचार प्रसार पूरी तरीके से पूरे मनोयोग से करें, ताकि किसी के भी मन में कोई व्यक्ति ऐसा न बचे समाज का जिसके पास कि ये बात न पहुँचे कि भ्रम करने की कोई बात नहीं है। भ्रम पूरी तरीके से दूर है। धन्यवाद, नमस्कार। सबका दिन मंगलमय।